क्रिकेट खेली, टॉस जीत के बहुत अच्छा फैसला किया शादाब ने। और वो जरूर लोग यही सोचते होंगे कि फैसला इस वजह से किया कि हम चेज बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अगर वो 200 रन भी करते हैं, ग्राउंड भी छोटा है, तेज भी बहुत है, तो ये रीजन भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम पीछे मैचेस का रिजल्ट देखें, वो यही कुछ है कि चेज करने वाली टीम जो है वो बड़ा टोटल भी बड़ी आसानी से चेज कर रही थी। लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करते हैं, लग ऐसा रहा है कि ये वही टीम लग रही है मुझे जी। इंटेंट नजर आए तो स्ट्राइक रेट नजर आए तो मॉडर्न डे क्रिकेट नजर आए, मुझे तो ऐसी लग रहा है। मतलब किसी का दिल नहीं कर रहा था रुक के खेलने का। अगर फखर जमान की बात करते हैं, आपने देखा कि पहली बॉल से उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, जिससे आइडिया हो गया कि ये लगता है भाई 200 रन ही, उससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। विकेट बिल्कुल नहीं देखी गई, कैसी विकेट होगी, कितना बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, नीचे रहेगा, लो बाउंस, किक करेगा ऊपर, मतलब यानी कुछ भी नहीं। आपने देखा वो चलाते हुए आउट हो गए। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि वो इंजरी के बाद टीम से बाहर हुए थे, पाकिस्तान टीम के। उसके बाद जब फिट हुए डायरेक्ट फिर वो एक इवेंट खेल रहे हैं। तो जब आप एकदम से इतना बड़ा इवेंट खेलने आते हैं तो थोड़ा सा ठीक है, आपका जो बैटिंग स्टाइल है वो एक पावर हिटिंग टाइप वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंदा जब इतनी देर बाद आता है तो कहीं थोड़ा सा सेंसिबल खेलता है। दूसरा एक मोहम्मद नईम लड़का खेला है, ये लाहौर कलंदर आपने देखा हर दफा कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर लेके आते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होते रेलू कट्टे ही हैं सारे, ठीक है ना। जिस तरह जानदाद की बात करूं, पिछले मैच में एक दो, इस सीजन में एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान खिला दिया उसको आकिब जावेद ने। तो ये भी इसी किस्म का ही प्लेयर आ गया, कोई क्रिकेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अकेडमी से आकर उसको खिला दी है। अब उसको 2 4 5 अगर मैच मिलते हैं, उन 2 4 मैचेस में मतलब यानी रेलू कट्टा चल गया, तुक्के में रन्स हो गए 1 2 इनिंग में, तो आकिब जावेद वैसे ही पाकिस्तान टीम के हेड कोच है, उन्होंने जान तो छोड़नी नहीं। ठीक है, तो वो उसको खिला देगा, क्योंकि यही सारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। पीएसएल में जो भी लड़का परफॉर्म करता है, 2 4 मैच में परफॉर्म करता है, उसको ठक करके पाकिस्तान खिला देते, फिर कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। यही इसी तरह पीएसएल से उठा के खिला देते। जानदाद की आपके सामने परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस, पीछे की बॉल पे आउट, ना उसको बैटिंग का पता, ना उसको बॉलिंग का पता। बस हाँ ये है, ये खुशी है कि इन लोगों ने ठप्पा लगवा दिया जी। क्या लाहौर कलंदर का प्लेयर था। उसके बाद हम डेरिल मिचेल की बात करते हैं। डेरिल मिचेल जैसा प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर, सेंसिबल प्लेयर है, लेकिन ये उस लेवल का प्लेयर नहीं है जिस तरह T20 का होता है। सही है, इसको भी ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट सर्किल में मिला होगा तो उसके बाद ये विकेट्स इन हैंड रख के बॉल टू बॉल लेके सेंसिबल इनिंग खेलेगा। फिर उसका इस जैसे प्लेयर का उस तरह फायदा होता है कि शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा हो, वो उसको मिला नहीं। सैम बिलिंग भी जो है वो जल्दी आउट हो गए, बाकी पूरी टीम जो है वो जल्दी आउट हो गई। वाहिद अब्दुल्ला शफीक थे जिन्होंने आई थिंक 66 रन की इनिंग खेली। उसके बाद जो सिकंदर रजा, उन्होंने आई थिंक 22 23 रन की इनिंग खेली। अब अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, मैं ये नहीं कहता अब्दुल्ला शफीक को T20 पाकिस्तान से खिला दो, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो T20 खेला आज, ये भी तो सेंसिबल होके खेला, इसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। इस टाइप के प्लेयर क्यों नहीं पाकिस्तान टीम में एज अ ओपनर आ सकते। लाजमी है वो रिल्लू कट्टे आ जाएं, एक मैच में 100 करें, 4 मैचेस में 0 करें, बल्ला किधर मुंह किधर, इसी किस्म के प्लेयर आने चाहिए। तो फिर अब्दुल्ला शफीक जैसा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं कर रहा, अब्दुल्ला शफीक जैसा जो टाइम करने वाला हो, जिस तरफ बॉल है उस तरफ जा रहा हो, T20 में भी थोड़ा सा एक आध ओवर रिस्पेक्ट दे बॉलर को। अगर इस तरह के प्लेयर आपको मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छे नहीं है कि सर्किल भी अच्छा खेले, स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखे, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे, सर्किल के बाद भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर जो है वो मैं समझता हूं कि T20 में ही होने चाहिए। अगर आप दूसरी इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स भी देखें या दूसरी लीग्स में, फ्रेंचाइजीज में भी प्लेयर देखें, वो छक्के वक्के तो मारते हैं, लेकिन आप देखें रिल्लू कट्टेले छक्के नहीं मारते। ऑफ स्टंप का बॉल लेग स्टंप पे घुमा दिया, ठीक है, इधर का बॉल उधर मुंह उठा के, नहीं, वो छक्के मारते हैं वहां जहां बॉल मिलती है उनको। तो इसी किस्म के प्लेयर जो है हमें भी पाकिस्तान टीम में जो है वो लाना चाहिए। सिकंदर रजा ने छोटी सी इनिंग, बहुत छोटी इनिंग खेली, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था वो कि किसी तरीके से रन्स हो जाए, क्योंकि इनकी तो बिल्कुल भी रन्स नहीं है। 139 पे पूरी टीम जो है वो कुछ नहीं कर सकी। तो ये पथेटिक किस्म की बैटिंग थी, पथेटिक किस्म का स्टार्ट था लाहौर कलंदर की तरफ से। और उन्होंने आई थिंक शायद 17 18 ओवर में रन पूरे कर लिए 2 विकेटों के ऊपर, जिसमें कॉलिन मनरो ने 50 की इनिंग खेली। फिर उसके बाद जो है वो जो है सलमान आगा ने फिर आई थिंक 41 रन की इनिंग खेली। वो T20 में बड़ा अच्छा शो कर रहा है, चाहे पाकिस्तान टीम हो चाहे फ्रेंचाइज हो,
उसको लगता है बहुत अच्छी क्रिकेट की समझ आ गई है, और डोमेस्टिक भी इतना अर्सा खेला, उसको समझ है कि मैंने कैसे किस फॉर्मेट में खेलना है। तो वो जिस तरह की अब T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है वो एक परमानेंट मेंबर जो है T20 क्रिकेट का बन जाएगा। हाँ, कप्तानी शायद ना कंटिन्यू कर सके या कर जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन T20 का वो जो मेंबर जो है वो रहेगा। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं ना, आपने देखा कि आज शादाब का बॉल ब्रेक भी हो रहा था। इनके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, अमाद वसीम हो गया, शादाब हो गया। उसकी वजह देखें, शादाब ना, मैं आपको पता, मैं हमेशा कहता हूं एवरेज क्रिकेटर है, और पाकिस्तान लेवल के हिसाब से बिल्कुल टोटल एवरेज क्रिकेटर है। वो बिल्कुल उधर टीम में सिलेक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हो गया, या अमाद हो गया, ये जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ये मतलब यानी PSL जब खेलते हैं, ये यहाँ पे रन्स करते हैं, बैटिंग में भी करते हैं, बॉलिंग में भी मुश्किल डालते हैं। इस लेवल तक तो बहुत अच्छा है, इस हद तक बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो बिल्कुल फारिग है। शादाब कप्तानी भी यहाँ भी अच्छी करता है, अपनी उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहती है। तो पहला जो मैच है वो इस्लामाबाद की टीम जो है वो जीत गई है, और आपको पता है कि जब स्टार्टिंग होती है, जब टीम्स जीतना शुरू करती हैं शुरू के मैचेस में, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लाहौर कलंदर ने स्टार्ट किया ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि लाहौर कलंदर क्या करेगी इस टूर्नामेंट में। क्या इनका जो हाल वही होने वाला है जो जिस तरह पहले हुआ करता था? ठीक है, 2 दफा जीते, लेकिन क्या वही होने वाला है? जल्दी आउट, जल्दी फारिग, दूसरी टीम आराम से इनके अगेंस्ट जीत जाए, इनके प्लेयर्स कुछ ना करें। क्योंकि जो स्टार्ट की सोच मुझे नजर आई है, वो मुझे बहुत अजीब सी जो है सोच है वो नजर आई है। कल जो है वो कराची किंग 2 मैच शायद खेले जाएंगे। जो है वो कराची किंग का है और मुल्तान सुल्तान का है, और दूसरा मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा का है। तो लेट्स सी, देखते हैं इनमें से कौन सी टीम जो है वो जीतती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सेरेमनी आपको कैसी लगी? फायरवर्क्स तो बड़े ज़बरदस्त थे। तो हाँ, एक चीज़ मैं याद कर रहा था, वो मैं बोलना चाह रहा था। जिस तरह आसिफ अफरीदी जो है वो अभी लाहौर कलंदर की तरफ से खेले, वो 38 ईयर्स के हो गए। इनको देख के मुझे याद आया कि ये जब खेल सकते हैं तो फिर साजिद खान क्यों नहीं खेल सकता? तो फिर नोमान अली क्यों नहीं खेल सकता? ठीक है, ये भी तो खेल सकते हैं PSL की किसी भी टीम से। इनको क्या लाजमी है कि टेस्ट टीम में बस रखा हुआ, बस वही टेस्ट क्रिकेट खिलानी है? अपनी लीग तो उनको खिला सकते हैं। मतलब इतने भी बुरे स्पिनर नहीं है कि अगर आप इनको अपनी फ्रेंचाइज की टीम में किसी में ना रखें। उसके बाद एक चीज और मुझे समझ नहीं आई, ये जो सेरेमनी हुई थी उसके बाद टॉस हुआ, क्योंकि अंधेरा तो हो गया था, अंधेरे में टॉस हुआ। लेकिन आपने पिच रिपोर्ट देखी? मैंने देखी। पिच रिपोर्ट जो है वो सूरज की रोशनी में हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो सेरेमनी स्टार्ट हुई उससे पहले ये पिच रिपोर्ट ली गई है। मुझे समझ नहीं आई यार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। मैंने तो शायद कभी नहीं देखा, या कभी हुआ हो, मैंने किसी जगह पे नहीं देखा कि रिकॉर्डिंग हुई हो किसी पिच रिपोर्ट की। ये रिकॉर्ड की गई है पिच रिपोर्ट की। रिपोर्ट जो है, छोटी छोटी चीजें अजीब, पता नहीं किस तरफ चीजें लेके जाना चाहते हैं। खैर, आपको अगर कोई आज मैच हुआ है, इसमें अगर